श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर उपस्थित हुआ हूं। वो है लिलियम टिग्रिनम, लिलियम टिग। लिलियम टिग्रिनम इसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम माइंड की स्टडी करेंगे, माइंड कैरेक्टर्स की, माइंड के सिम्टम्स की स्टडी करेंगे। ये टाइगर लिली जो होता है, ये लिलियम टिग्रिनम है। वो टाइगर लिली जो पौधा होता है, जो चीन और जापान में पाया जाता है, उससे बनती है ये दवा लिलियम टिग्रिनम या लिलियम टिग, जिसको हम संक्षिप्त में बोले लिलियम टिग। मेरी कोशिश है मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण व आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, अगर किसी चीज़ को दबाया जाए तो वो चीज़ और फैलती है और बढ़ती है, या उसका विभत्स रूप या बुरा रूप खुलकर बाहर आ जाता है। जैसे यदि कोई इंसान बार बार अपने गुस्से को दबा रहा है तो एक बार उसका गुस्सा फूटता है और उस गुस्से का विभत्स रूप यानी गुस्से का बहुत खराब रूप सामने आता है। कोई बार बार अपने इंसल्ट को झेल रहा है, दबा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्रेसिव होकर सामने वाले की इतनी बुरी इंसल्ट कर दे कि वो अनप्रोपोर्शनेट यानी अनुपातहीन हो। इतना गुस्सा यानी खता से ज़्यादा बड़ा गुस्सा। मेरा कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को इतना मत दबाइए कि उसका बुरा रूप सामने दिखने लगे या सामने उभर कर आए। मित्रों, आज हम जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं उसमें ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, और आज हम बात करेंगे दवा लिलियम टिग्रिनम की या लिलियम टिग की। मित्रों, लिलियम टिग प्लांट किंगडम की दवा है जो टाइगर लिली नामक प्लांट से बनाई जाती है। मित्रों, होम्योपैथी में लिलियम टिग को एक फीमेल रेमेडी के रूप में, फीमेल रेमेडी के रूप में जाना जाता है। यानी इसके बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स एवं मेंटल सिम्टम्स एक लेडी से अर्थात फीमेल से मैच होते हैं, चाहे वह यंग फीमेल हो या अधेड़ उम्र की फीमेल हो, क्योंकि because it is a female remedy, we should take an example relative to the situation of female। ठीक है मित्रों, लिलियम टिग के पेशेंट में गुस्सा या अपमान नहीं दबाया जाता। यहाँ पर फीमेल अपने सेक्सुअल थॉट्स को दबा रही है। किसको दबा रही है? सेक्सुअल थॉट्स को। सेक्सुअल अर्ज को दबा रही है, जो कि नेचुरल है। अब ऐसा कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है? अपने
सेक्सुअल डिज़ायर को दबा देना। समझो कोई यंग फीमेल है जो ऐसी कोई धार्मिक जगह पर रह रही है जहाँ पर काम वासना यानी सेक्सुअल डिज़ायर को बुरा माना जाता है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर फीमेल का सेक्सुअल डिज़ायर दब जाती हो इस सिचुएशन में, या दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें किसी महिला के घर का काम, मतलब घर के जो काम होते हैं, जिम्मेदारियों का इतना बोझ आ जाए कि वो तब अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को सप्रेस कर दे। या तो ऐसे किसी धार्मिक स्थान पे रह रही हो, या फिर उस पर काम का इतना बोझ हो कि वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को ही भूल जाए और काम में लगे रहे और वो सप्रेस कर दे उनको। मित्रों, हम अभी पहली रिलीजियस सिचुएशन को हटा देते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी यंग लड़की जिसने अपने एजुकेशन तो ली है लेकिन उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अब ये पढ़ी लिखी है और अब ये जानती है कि उसके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना है, घर का खर्च चलाना है। देखिए, मैं एक पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ, समझिए आप सिचुएशन को। तो इसको अब ऐसा महसूस होता है कि नाउ इट इज़ माई ड्यूटी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि घर की सारी चीज़ें या घर की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूं। मित्रों, लिलियम टिग के पेशेंट में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी तगड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा या प्रबल, तगड़ी का मतलब प्रबल होती है। यानी उसे जो काम दिया जाता है या जो काम दिया गया है उसे वह बड़ी शिद्दत से, बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली निभाती है, बाकी कुछ नहीं सोचती उसके अलावा। यहाँ पर जो लिलियम टिग की 25-26 साल की यंग लड़की है उस पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है, ध्यान रखिए उम्र। तो वो सारी अपनी डिज़ायर को छोड़कर, भूल कर, उसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको वो रिलीजियसली निभाती है, अपना धर्म मान करके निभाती है। ये मेरा धर्म है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिलीजियस का मतलब है ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड विथ फुल डेडिकेशन, यानी ईमानदारी से, नियम पूर्वक, पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा व शिद्दत के साथ कर्तव्य निभाती है। अब ये लड़की सब भूल जाती है, अपने घर के सर्वाइवल के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देती है। किसी भी घर को चलाने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए ये लड़की स्ट्रिक्ट होती है अपने काम के लिए। इसलिए ये चाहती है कि घर के सारे मेंबर जैसे मैं कहूँ वैसे ही रहें, वैसे ही करें, क्योंकि घर का मुझे विकास करना है, क्योंकि मुझे लोअर क्लास फैमिली को मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक लेकर आना है। इसलिए ये सारे नियम कायदे घर में बनाती है। इस सारी जद्दोजहद में वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसको कुछ कह दो या कुछ पूछ लो या कोई एडवाइस दे दो तो वो उसे पसंद नहीं होता। छोटी सी भी गलती होने पर वो नाराज़ हो जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे लोगों का साथ पसंद नहीं है
पर एक बार वो नाराज़ हो गई तो वो नहीं चाहती कि उसके पास कोई आए, कोई उसे कंसोल करे, सांत्वना दे या सिंपैथी, सहानुभूति दे। उसे परफेक्शन चाहिए, उसे परफेक्शन चाहिए, सब चीज़ ठीक से करो। मित्रों, इसे कंपनी भी पसंद है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, वेरी फ्यू पीपल। सबके साथ वो घुल मिल नहीं सकती, पर जिसके साथ भी उसका रिश्ता होता है वो बहुत डीप होता है, बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। वो उसका साथ हमेशा चाहती है। लिलियम टिक की जो पेशेंट होती है उसका अपनी माँ से बहुत लगाव होता है। उसे लगता है कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे और कोई रहे या ना रहे। किसी अन्य के साथ से ज़्यादा उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता ज़्यादा होता है, यानी बिना उसके काम नहीं चल सकता। इस तरह की कंपनी, इस तरह का साथ होता है, क्योंकि घर चलाना है, सब कुछ व्यवस्थित रखना है। तो ऐसी सूरत में इसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो व्यवहार होता है, वो लोगों का थोड़ा हार्श लगता है, थोड़ा सा कठोर लगता है कि इसका व्यवहार तो बहुत कठोर है, लेकिन वो घर को अनुशासन में रखना चाहती है। थोड़ा डिक्टेटोरियल है, तानाशाही रवैया है, या ऐसा व्यवहार लगता है उसका। वो पसंद नहीं करती कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर करे, कोई दखलंदाजी करे। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ठीक है। दिन रात उसी काम में लगी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि वो धीरे धीरे काम करती है, उसके काम करने की स्पीड बहुत होती है। पर मित्रों, इस तरह से व्यक्ति कैसे रह सकता है? हमेशा ऐसे कैसे रह सकता है? एक समय ऐसा आता है कि रोज़मर्रा के काम से वो थक जाती है, उसका दिमाग थक जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम होने लगता है, उससे छोटी छोटी गलतियां होने लगती हैं और अपने आप में ही चिढ़ती रहती है। यहाँ एक तो ठीक है मित्रों, यहाँ एक तो सिर्फ थकी हुई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं, तो हमारे बदन में कुछ, हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे एक लड़के में यदि हार्मोनल चेंजेस हुआ तो उसे दाढ़ी मूंछ आने लगेंगी, कांख में बाल आने लगेंगे। इसी तरह लड़कियों में भी बहुत चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, और अक्सर और अंदर भी ये चेंजेस होते हैं, लेकिन अंदर के चेंजेस दिखते नहीं हैं। और लिलियम टिक पेशेंट इन चेंजेस से अछूता नहीं है, इसमें भी चेंजेस आते हैं। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से वो इन इच्छाओं को दबाती है। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि यदि जिन चीज़ों को आप दबाएंगे तो उसका बुरा रूप बाहर आएगा। तो यहाँ पर ये लड़की अपनी इच्छाओं को काफ़ी हद तक दबाती है। सब्सटेंशियली प्रेसीज, युवावस्था में जो अपोजिट सेक्स की तरफ जो आकर्षण होता है उसको वो दबाती है, और दबाते दबाते एक ऐसी स्टेज आती है कि ये सेपरेशन ब्लास्ट होकर बाहर निकलता है, और वो बहुत गंदा होता है, और ये इसे चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये चाहती है कि मैं इसको कंट्रोल करूं, ये बाहर ना आए। ये अपने आप को व्यस्त रखती है, फिजूल के काम करती है ताकि व्यस्त रहे। बस इसलिए ही व्यस्त रहना चाहती है कि मेरे दिमाग में सेक्सुअल डिजायर के ख्याल ना आए। उसकी व्यस्तता का कारण ये है। एक साथ दो काम, तीन काम करती रहेगी, पर व्यक्ति कभी तो एक जगह शांत बैठेगा
और जब ये शांत बैठेगी तो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और ये इतने वेग से ऊपर आते हैं, इतने वेग से ऊपर आते हैं, इतनी बुरी तरह से ऊपर आते हैं, इतने प्रचंड रूप से ऊपर आते हैं कि हम इसे भयंकर कामोत्तेजना कह सकते हैं। भयंकर कामोत्तेजना, या इसको निम्फोमेनिया कहते हैं। निम्फोमेनिया, या इसको कहेंगे हम स्त्री यौन उन्माद, या स्त्री कामोन्माद, निम्फोमेनिया की स्थिति आ जाती है। इससे लेस्चिवियस थॉट्स यानी कामुक विचार आते हैं, लेस्चिवियस थॉट्स आते हैं, गंदे गंदे ख्याल आते हैं। इस समय ये गंदी अश्लील बातें करना पसंद करती है। इन चीज़ों को इसने इतना दबाया होता है कि इसके परवर्टेड थॉट्स हैं, जो परवर्टेड थॉट्स इसके जो विकृत विचार हैं, विकृत सोच है, वो हो जाती है। इसके जो थॉट्स हैं परवर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। मित्रों, होम्योपैथी में परवर्टेड थॉट्स की बहुत लिमिटेड दवाइयाँ हैं, जिनमें मेरे विचार से एक तो हाइसोमस है, स्ट्रेमोनियम है, लिलियम टिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्लेटिना है, मिडोरिनम है, कार्बोवेज है, और सिफिलिनम है। तो मित्रों, ये कुछ दवाइयाँ परवर्टेड थॉट्स, विकृत विचारों के लिए होती हैं। इनमें से ये जो लेलियम टिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ये प्रमुख है, प्रोमिनेंट दवा है। ये क्या है? प्रमुख दवा है, प्रोमिनेंट दवा है। इसको जब इस प्रकार के थॉट्स आते हैं तो अब ये इसके वश के बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो भूल जाती है कि उसे क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं या उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये सेक्सुअल थॉट्स, परवर्टेड थॉट्स, विकृत विचार उसके रिलीजियस थॉट्स को दबा देते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दबा देते हैं। ये सिचुएशन कुछ दिनों तक रहती है, कुछ दिनों तक ये विचार रहते हैं, कुछ दिनों बाद ये विचार हट जाते हैं और ये अपनी पुरानी जिम्मेदारी वाली अवस्था में आती है। तो उसे लगता है कि अरे ये क्या था जो अभी आकर चला गया, उस दिन मेरे अंदर था, वो क्या था, मैं हूँ कौन, मैं एक ही हूँ या दो। अब उसको डिल्यूजन आता है, भ्रम होता है उसको, डिल्यूजन आई एम 2 पर्सन, और डिल्यूजन एक और होता है आई एम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और डिल्यूजन होता है उसको डिल्यूजन एरर ऑफ आइडेंटिटी। डिल्यूजन आई एम 2 पर्सन, डिल्यूजन आई एम डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, और ये डिल्यूजन एरर ऑफ आइडेंटिटी। उसको समझ में नहीं आता मित्रों, उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाती है।
कि क्या हुआ था, लेकिन जो समय बीता है उसको वो बुरा लगता है। वो क्या है, लोग क्या सोचेंगे, परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई गंदी चीज़ चली गई है जो गंदा है, जिसे वो न तो एक्सप्लेन कर पाएगी न लोग समझ पाएंगे। ये एक ऐसी विकृति है निम्फोमेनिया, ऐसी बीमारी है कि मैं लोगों को समझाऊं तो समझाऊं कैसे, और यदि जब तक मैं लोगों को बताऊंगी नहीं तब तक ये ठीक कैसे होगा, क्योंकि ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर है। इस तरह की स्थिति आ जाती है इसमें। तब उसे कुछ रिलीजियस थॉट्स आते हैं। उसे लगता है कि मेरा परिवार की जो गरीबी थी उसे दूर करने के लिए भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया था और इस अच्छे मौके का मैंने ठीक से निर्वहन नहीं किया। इस प्रकार की थॉट्स उस पर आती है। मैंने गलत किया है और मेरी ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मुझे मौका मिला था कि मेरे परिवार को इस गरीबी के अभिशाप से दूर करने का, लेकिन शायद अब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मैं इन गंदे थॉट्स की वजह से अंदर बीमार हो चुकी हूँ अंदर से। अब वो अपनी माँ जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है उससे लिपट कर रोए, ऐसा उसको चाहिए, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एक्सप्लेन करे भी तो क्या, जब वो अकेले बैठी रहती है तो सोचती है कि मेरे घर का गुजर बसर कैसे होगा। मेरे अंदर जो विकृति आ गई है और ये बेड से वर्स्ट कंडीशन में जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो किसी को कुछ बताती ही नहीं है। और इस स्थिति में वो होपलेस हो जाती है। उसकी सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। उसकी अपनी ज़िंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है। वो जीना नहीं चाहती अब। अगर ऐसी सिचुएशन में इस पेशेंट को सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये पेशेंट आत्महत्या भी कर सकती है। अक्सर ये जहर खाकर या नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देती है। ये है लिलियम टिग। मित्रों, ये किसी भी फेज़ में ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आ सकती है। मैंने पूरी जो फेज़ बताई है, किसी भी फेज़ में वो आपके पास आ सकती है। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि ये लिलियम टिग है। ये लास्ट सुसाइडल फेज़ में भी आपके पास आ सकती है, लेकिन हमें हिस्ट्री देखना ज़रूरी होगा कि ये लिलियम टिग की ही पेशेंट है। आप देखिए मित्रों, ये लड़की कितनी मेहनती थी। सारी दुनिया को अपने में कैप्चर करने वाली ये लड़की इस तरह टूट गई, कितनी होपलेस हो गई। अपनी इच्छाओं को दबाकर ये इस कदर बर्बाद हो गई। देखिए मित्रों, हम कर रहे हैं माइंड सिम्टम्स पे। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप लोगों के घर में या आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो इस कदर घर का सारा बोझ उठाती है, तो कोशिश करना कि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर मर न जाए। उसे भी जीने का हक है। वो 10 लोगों के लिए मर रही है, खप रही है, उसे भी सहारा देकर के उठाइए कि तू भी अपनी ज़िंदगी जी। तो ये थे लिलियम टिगरिनम के मेंटल सिम्टम्स। मित्रों, मैंने लिलियम टिग के माइंड सिम्टम्स की समुचित व्याख्या करने की कोशिश की है। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर वीडियो ज़रूर देखें। हाँ, एक और ज़रूरी बात, समाज हित में
अपने मित्रों रिश्तेदारों को इसको शेयर करें ताकि वो भी होम्योपैथी के अद्भुत संसार से परिचित होकर लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।